अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने वर्दा मलिक साहिबा के बारे में कुछ बातें की थी और कुछ नसीहतें भी की थी, और इस वीडियो में भी मैं वर्दा मलिक साहिबा को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए मोहतरमा, पहली बात तो ये है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और पैसे के लिए बेशरम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पैसा और तरीक़ों से भी कमाया जा सकता है। अगर आप यूट्यूब पे कोई इस्लामिक कंटेंट डालें, उससे भी कमाया जा सकता है। कोई एजुकेशनल कंटेंट डालें, कोई आर्ट का कंटेंट डालें, उससे भी कमाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने गंदे गंदे कपड़े पहन के ही कंटेंट डालना है या आपने फैशन से रिलेटेड कंटेंट ही डालना है। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, गरीबी में रह के भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त के ऊपर कोई आँच नहीं आने देती। और औरत के लिए उसकी इज़्ज़त ही सब कुछ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब ये बात बहुत पर्सनल हो जाएगी कि मेरे घर में एक काम करने वाली जो मेड आती है, उसकी सैलरी 7 से 8 हज़ार रुपये है। तो वो भी कह सकती है कि हाँ जी, मैं 7-8 हज़ार क्यों कमाऊँ, मैं भी बाल खोल लेती हूँ और इस तरह के कपड़े पहन कर टिकटॉक बनाना स्टार्ट हो जाती हूँ, तो ठीक है जी, पैसा तो मेरे पास भी आ जाएगा। ये बात नहीं है। ये जो आपने जस्टिफिकेशन दी है अपनी वीडियोस की, वो बिल्कुल गलत है। और आपको देखकर जो और जवान बच्चियां हैं जो शायद आप जैसी हालत में हों, वो भी यही सोचेंगे कि हाँ जी, हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ गुजारें, हम भी इस तरह के काम करेंगे जैसी वर्दा मलिक साहिबा कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो स्कूल जॉब्स कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो छोटी मोटी जॉब कर रही हैं 40-50 हज़ार रुपये की, वो भी ये कहना हाँ जी, हम टिकटॉक बना लेती हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है छोटी मोटी जॉब्स करने की। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी है आपने। और मैं रेहान तारिक साहब को भी ये बात आखिर में कहना चाहूँगा कि सर, वैसे तो आप लोगों को छोड़ते नहीं हैं अपनी पॉडकास्ट में, और इनके साथ इन्होंने इतना गलत जस्टिफिकेशन दी है वर्दा मलिक साहिबा ने, और इतना गलत इन्होंने मैसेज दिया है इस कौम को और इस कौम की बच्चियों को, जो शायद अभी तक इस चीज़ को गलत समझ रही हैं कि नहीं जी नहीं, इस तरह की ड्रेसेस पहनकर टिकटॉक पे नहीं आना या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो भी इनको देखकर ये कहेंगे हाँ जी, वो उन्होंने भी तो ये बोला है, वो भी तो ये कर रही है, मजबूरी में रहकर हम कर सकते हैं ये सब कुछ। मैं उन रेहान तारिक साहब को भी बात कहना चाहूँगा कि सर, आपने बहुत ही सॉफ्ट रवैया रखा है वर्दा मलिक साहिबा के साथ, जो कि आपको नहीं रखना चाहिए था। और आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस कौम को और इस कौम की बच्चियों को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं या उनके दिमाग में चल रहा है कि हमने टिकटॉकर बनना है, तो याद रखिएगा मेरी बात कि इस्लाम में अल्लाह मियाँ ने औरत के हाथ या पाँव तक दिखाने की इजाज़त किसी गैर महरम को नहीं दी। ठीक है। और अगर आप समझती हैं कि आप ये हरकतें करके, जैसे ही वर्दा मलिक साहिबा हरकतें कर रही हैं, ये हरकतें करके आप अपने माँ बाप की खिदमत कर लेंगी, या जिस तरह ये कह रही हैं कि मैं 20-20 घरों के राशन के अखराजात मैंने उठाए हुए हैं, आप ये उठा लेंगी, या आप अपने बहन भाइयों की हेल्प कर देंगी, तो अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। तो ये आप लोगों की भूल है, क्योंकि ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का नाम है। अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हर बंदे पे आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े उतार कर रोड पे आ जाएं। खुदा हाफिज़।